गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? गाइस पाई की एक जबरदस्त न्यूज आई है। अगर मैं उस न्यूज के बारे में बात करें तो उस न्यूज से आपके माइन किए हुए कॉइन गायब हो सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप पाई के माइनर हैं और अगर आपके पास कॉइन्स हैं बहुत सारे जो अनवेरीफाई हैं, वो गायब हो सकते हैं। आपकी की हुई मेहनत खराब हो सकती है, मतलब कॉइन हो सकते हैं जीरो। क्या है वो न्यूज, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे MEXC के ब्लॉक के बारे में जो पाई नेटवर्क के लिए है, जहां पर उन्होंने बताया कि GCV वैल्यू कमाल करेगी। जी हाँ गाइस, GCV वैल्यू मतलब $3,14,159 का पाई नेटवर्क। क्या है वो GCV वैल्यू का सच, और बात करेंगे आपके गायब हुए कॉइन कहां जाएंगे। पूरी वीडियो में नजर बना के रखेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है SMC कपिल देव। प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस वीडियो शुरू करते हैं GCV वैल्यू से। GCV वैल्यू के लिए MEXC एक्सचेंज ने एक व्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने बताया है कि पाई नेटवर्क खुद बोल रहा है कि GCV वैल्यू आएगी $3,14,159। गाइस ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन एक्सचेंज पे देखें तो प्राइस 20 सेंट के आसपास है। तो क्या $3,14,000 का जो पाई नेटवर्क है वो कौन सा है? इसमें देखिए MEXC बात एक और चीज कह रहा है कि पाई नेटवर्क ये दावा करता है कि जो कॉइन अभी एक्सचेंज पे है और जो GCV वैल्यू का कॉइन है वो दोनों अलग अलग है। मतलब एक्सचेंज पे कुछ भी प्राइस चलता रहे, आपको GCV वैल्यू का कॉइन एक अलग तौर पे दिया जाएगा। मतलब सीधे तौर पे अगर मैं किसी दुकान पे जाऊंगा, अपना एक पाई दूंगा तो उसको कंसीडर करा जाएगा $3,14,159 से। क्या ये पॉसिबल है? मान लीजिए आज जो कॉइन 20 रुपए का है, अगर मैं किसी दुकान पे जाके बोलूं कि आप ये कॉइन $3,14,000 का ले लो, तो वो दुकानदार खुशी खुशी ले लेगा। इस इंतजार में कोई आके उससे ये वापस कॉइन $3,14,000 का ले लेगा। ये सरासर बेईमानी है, ऐसा नहीं हो सकता। GCV वैल्यू का इन फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी जो MEXC ने ब्लॉग लिखा है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो पाई नेटवर्क ऐसा कोई दावा नहीं करता। खुद MEXC ने जो व्लॉग लिखा है वो ना जाने किस तरह से लिख दिया, लेकिन खुद पाई नेटवर्क ने बहुत बार बोला है कि जो GCV वैल्यू है अभी हम उसका कोई किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करते, किसी भी तरह से स्कैम में ना फंसे। जो पाई की वैल्यू एक्सचेंज पे है वही वैल्यू हर जगह है। इन फ्यूचर GCV वैल्यू को क्या होगा वो फ्यूचर ही जानता है, लेकिन अभी फिलहाल जो एक्सचेंज पे प्राइस है वही मिलेगा। और यहां पर MEXC क्या कह रहा है कि एक्सचेंज और GCV वैल्यू दोनों प्राइस अलग अलग हैं और उसको दोनों प्राइस पे मिलेगा। अगर कोई ऐसा आदमी है, अगर कोई ऐसा यूजर है जो GCV वैल्यू पे कॉइन ले रहा है तो मुझे जरूर बताना। मेरे पास ढेरों कॉइन है, अगर GCV वैल्यू के हिसाब से आप कॉइन लेते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो गाइज ये तो रही पाई नेटवर्क के उस व्लॉग के बारे में जो MEXC एक्सचेंज ने करा है। पूरी तरह से पाई नेटवर्क खंडन करता है इस बात का और वो बोलता है जो एक्सचेंज पे प्राइस है वही ग्लोबली प्राइस पाई नेटवर्क का है। बात कर लेते हैं गाइज आपके कॉइन गायब कहां हो रहे हैं सेकंड अपडेट का। सेकंड अपडेट की बात करूं तो गाइज जहां आप माइनिंग ऐप खोलते हैं तो आपके कॉइन जहां मेन विंडो पे दिखते हैं वहां पर कॉइन कम हो गए हैं। अब ये कॉइन कहां गायब हो गए? क्या कोई स्कैमर लग गया या पाई नेटवर्क का कोई ऐसा अपडेट आया जिससे आपके कॉइन गायब हो रहे हैं? जी हाँ गाइज, यहां पर पाई नेटवर्क का एक अपडेट आया है और वो बोल रहे हैं देखिए अगर आपने रेफरल किए हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जो रेफरल किए हैं यूजर, नए यूजर जोड़े हैं। अब मान लीजिए मैंने 4 यूजर जोड़े, मेरा पाई नेटवर्क का मेन अकाउंट है 1, 2, 3 और 4 यूजर न्यू यूजर हैं ये। अगर इसमें से किसी एक यूजर ने अभी तक KYC नहीं की और वो इनएक्टिव है, मतलब उसने अभी तक माइनिंग कर ही नहीं रखी और पिछले 6 महीने से वो कोई माइनिंग नहीं कर रहा, मतलब वो यूजर डेड है। उसके दिए हुए रेफरल के कॉइन और साथ साथ उसके की गई माइनिंग की जो कमीशन है वो दोनों मेरी बंद कर दी जाएंगी। अब रह गए 3 रेफरल। अब यहां पर धीरे धीरे पाई नेटवर्क फिल्टर कर रहा है। पहला यूजर कौन सा जाएगा? जो इनएक्टिव है। दूसरा यूजर कौन सा जाएगा? जिसने आज तक KYC सबमिट ही नहीं की। गाइस KYC सबमिट होना जरूरी है। देखिए आप एक ही मोबाइल में या 2-3 मोबाइल में अपने खुद के अकाउंट को यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम से माइन कर रहे हैं, मगर KYC नहीं कर रहे, तो पाई की नजर में ये अकाउंट भी बेकार है, स्कैम है, इसको भी वो डिलीट करेगा और इसके दिए हुए रेफरल की कमीशन और माइनिंग की दी हुई कमीशन, दोनों कमीशन 0 कर दी जाएगी। मतलब जो मेन अकाउंट है, जैसे मेरा अकाउंट है,
उसमें से यूजर को डिलीट कर दिया जाएगा। अभी ये जो अकाउंट्स हैं सारे, इनको बंद किया जा रहा है, धीरे धीरे इसको फ्लैश आउट कर दिया जाएगा और सारे अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे। तो उनके द्वारा जनरेट की हुई कमीशन और कॉइन्स की रेफरल इनकम दोनों हमें नहीं मिलेगी। तो गाइज, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे रेफरल हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं की या जो माइनिंग में इनएक्टिव हैं, दोनों को एक्टिव कर लो, केवाईसी डन करा लो, नहीं तो आपकी कमीशन आपसे छूट जाएगी। और अगर कोई मेरे रेफरल से यूजर है जिसने आज तक केवाईसी नहीं की थी और अभी तक इनएक्टिव है, तो एक्टिव होने का टाइम है गाइस। क्योंकि देखिए, एआई इंटीग्रेशन हो चुका है, अभी तक ये हो रहा था, अब डन हो चुका है। उसके कारण क्या हो गया कि केवाईसी के साथ साथ माइग्रेशन की स्पीड भी तेज हो गई, मतलब केवाईसी भी जल्दी जल्दी हो रही है और माइग्रेशन भी जल्दी जल्दी हो रहा है। और 14 मार्च से पहले माइग्रेशन 2 कंप्लीट करना है, इसीलिए ये जल्दी से जल्दी अपनी पूरा जो इकोसिस्टम को क्लीन करना चाहते हैं कि भाई जितने डेड अकाउंट है उसको हटा दिया जाए, जितने इनएक्टिव अकाउंट है उनको हटा दिया जाए, जिन्होंने आज तक केवाईसी कंप्लाई नहीं की उनको हटा दिया जाए। पूरे तौर पे क्लीन इकोसिस्टम लाने के लिए ये सब करना जरूरी है। तो एआई इंटीग्रेशन होने के बाद आपको जल्दी से जल्दी केवाईसी जरूर करनी है और आपकी वो केवाईसी क्लियर भी हो जाएगी। तो गाइस, ये थे अपडेट कॉइन गायब होने के और पाई नेटवर्क के लिए जो लिखा गया ब्लॉग था MEXC का, उसके बारे में। और पाई नेटवर्क के लिए जो MEXC का ब्लॉग था उसके बारे में, दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा कोई भी अपडेट होता है मैं अपने चैनल से आपको देता रहता हूं, क्योंकि आपको तो मालूम है पाई नेटवर्क का नारा है SMC कपिल देव हमारा है। हर अपडेट के लिए आप जुड़ जाएं, आपको कंप्लीट अपडेट मिलेगा। इसके अलावा कोई अपडेट होगी मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार, नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।